नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बाली। साथियों, जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासी पारा चरम पर है। यहाँ 10 साल बाद चुनाव हो रहे, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मालूम हो कि कश्मीर में पूरे 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से लोगों ने उत्साह के साथ पहले चरण में वोटिंग की है, उससे ये पता चलता है कि कश्मीर की कौम में अब भी राज्य में एक स्थिर सरकार की उम्मीद भरी हुई है। कांग्रेस, एनसीपी और पीडीपी को पूरा भरोसा है कि जनता उन्हीं का साथ देगी। जोर शोर से यहाँ पर नेताओं की रैलियां हो रही है और जिसमें एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे। चुनावी रैली में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर जमकर निशाना साधा है। उन्हें भाजपा की बी टीम तक बता दिया। हालांकि जब भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलना होता है तब उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती एक हो जाते हैं। फिलहाल इन्हीं चुनावी सरगर्मी के बीच हम आपको बताना चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती के जीवन की कुछ निजी बातें, जिनके बारे में ज़्यादातर किसी को पता नहीं है। कश्मीर की वादियों में विरोधियों के सामने एक चट्टान की तरह खड़ी रहने वाली महबूबा मुफ्ती को शुरुआत में राजनीतिक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उनकी परवरिश एक सियासी खानदान में हुई है। उनके पिता स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद तो वीपी सिंह की सरकार में होम मिनिस्टर थे। 22 मई 1959 को नौपाड़ा में जन्मी महबूबा मुफ्ती ने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से लॉ किया है और वो एक वकील के तौर पर करियर में आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन किस्मत में उनका अपने पिता के नक्शे कदम में चलना लिखा था। आज़ाद ख्याल की मल्लिका महबूबा की शादी 1984 में जावेद इकबाल शाह से हुई थी, जो कि रिश्ते में उनके चाचा लगते हैं और उनकी उम्र में 7 साल छोटे थे। आपको बता दें कि वो मुफ्ती मोहम्मद के फर्स्ट कजिन थे। महबूबा उस वक्त लॉ की छात्रा थी और शाह भी उसी वक्त विवी ज्वाइन किया था। यूनिवर्सिटी में ही दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी और दोनों ने प्यार के खातिर ना तो उम्र की परवाह की और ना ही रिश्ते की। इन दोनों ने अपने घर में शादी की जब बात बताई तो हंगामा मच गया। कहते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं चाहते थे कि ये शादी हो, लेकिन बेटी की जिद के आगे उनकी एक ना चली और फिर दोनों का निकाह हुआ। कुछ साल पहले कोलकाता के अंग्रेजी दैनिक द टेलीग्राम को दिए एक इंटरव्यू में जावेद इकबाल ने कहा कि महबूबा ने उन्हें प्रपोज किया था और शादी के बाद दोनों लोग दिल्ली में रहने लगे। लेकिन परियों की प्रेम कहानी की तरह शुरू हुई इस लव स्टोरी से मोहब्बत की रंग जल्दी गायब हो गया और उसकी जगह तनाव और कलह ने ले ली। कहते हैं कि पापा मुफ्ती के कहने से महबूबा सियासत में दिलचस्पी लेने लगी थी, क्योंकि मुफ्ती के बेटे को राजनीतिक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में सईद अपने उत्तराधिकारी के तौर पर महबूबा को आगे बढ़ाना चाहते थे। यही बात जावेद इकबाल को पसंद नहीं थी और इस कारण दोनों में झगड़े होने लगे। लेकिन साल 1989 में कुछ ऐसा हुआ जिसने महबूबा की पूरी लाइफ को बदल दिया। इसी साल उनकी छोटी बेटी रुबैया सईद का अपहरण कर लिया गया। इस घटना ने न केवल देश की राजनीति में भूचाल ला दिया, बल्कि सईद परिवार में भी हलचल पैदा कर दी। आपको बता दें कि यह घटना तब हुई जब महबूबा मुफ्ती सईद को पीवी सरकार में गृह मंत्री बने मुश्किल से 5 दिन हुए थे। इस कठिन परिस्थितियों में परिवार के लिए ढाल बनी महबूबा इसके बाद हर रैली और पार्टी में मीटिंग में वो अपने पिता के साथ दिखने लगी और लोगों के बीच काफी चर्चित हो गई थी। साल 1996 के चुनाव के ठीक पहले उन्होंने राजनीतिक में कदम रखा। महबूबा के पिता के साथ मिलकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। 2002 के विधानसभा चुनाव में महबूबा ने जमकर कैंपेन चलाया और पीडीपी को 16 सीटें दिलाई। महबूबा ने बतौर सांसद पहला चुनाव 2004 में जीता था। जैसे जैसे महबूबा सियासी चिड़िया चढ़ रही थी, वैसे वैसे उनके परिवार में कलह बढ़ रही थी। इस शादी से उन्हें 2 बेटियां इर्तिका और इल्तिजा हैं, लेकिन तनाव बढ़ने पर महबूबा ने जावेद को तलाक दे दिया और अपने पिता के पास वापस लौट आई। उनके साथ ही उनकी दोनों बेटियां रहती हैं और इस बार के चुनाव में उनकी बेटी इल्तिजा भी मैदान में उतरी है। तो वो काफ़ी पढ़ी लिखी है और यूके के विवी से स्नातक किया हुआ है। अपने चुनावी हल्फनामे में उन्होंने खुद को लेखक बताया है। उन्होंने इस बार बीज बेहड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा है। आपको बता दें कि ये वही सीट है जहां 1996 में महबूबा मुफ्ती ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जबकि महबूबा की बड़ी बेटी इर्तिका लंदन में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है। दोनों बेटियां अपनी मां को अपना रोल मॉडल मानती हैं। अपने पिता के प्रति इनका भी रुख ठंडा ही है। कुछ वक्त पहले जावेद इकबाल शाह ने द टेलीग्राम को दिए इंटरव्यू में कहा था कि जिस वक्त वो महबूबा से मिले थे
उस वक्त उनकी उम्र कम थी, वो रिश्ते की गहराई को समझ नहीं पाए थे और उन्हें पता था कि सियासत के पथ पर आगे बढ़ने पर रिश्ता टूटेगा ही, और वो टूट गया। जावेद इकबाल शाह खुद भी पीडीपी के बहुत बड़े आलोचक हैं और घाटी की दुर्दशा के लिए वो उसे जिम्मेदार ठहराते हैं। तो वहीं बात करें गुलाम नबी आज़ाद की, तो गुलाम नबी आज़ादी की छवि एक समझदार और सुलझे हुए नेता की रही है, और यही वजह है कि उनके मुरीदों की लिस्ट में उनके घोर विरोधी भी शामिल है। अपनी मीठी बोली और मिलनसार स्वभाव के लिए मशहूर गुलाम नबी आज़ाद अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़रा कम ही बातें करते हैं। आपको बता दें कि 7 मार्च 1949 को कश्मीर के डोडा जिले के सोती नामक गांव में जन्मे गुलाम नबी आज़ाद ने साल 1973 में सक्रिय राजनीतिक में कदम रखा था। राजनीति के अलावा वो संगीत में भी काफ़ी रुचि रखते थे, और यही रुचि उनको उनमें एक म्यूजिकल शो में ले गई, जहां उनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर की मशहूर लोक गायिका शमीम देव से हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहली मुलाकात में ही गुलाम नबी आज़ाद शमीम देव की गायकी और सुंदरता दोनों से प्रभावित हो गए, और इसके बाद दोनों की मुलाकात होने लगी और एक दिन दोनों ने निकाह कर लिया। वहीं आपको बता दें कि मखमली आवाज़ की मल्लिका शमीम देव कल्पना चावला एक्सीलेंस अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित की जा चुकी हैं। उन्होंने कश्मीरी संगीत को बढ़ावा देने में काफ़ी उल्लेखनीय काम किए। वहीं राजनीतिक के मंच के इस लोकप्रिय कपल को 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हैं। बेटे का नाम सद्दाम नबी आज़ाद है और बेटी का नाम सोफिया नबी आज़ाद है। मालूम हो कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 अपने दूसरे चरण में 26 सीटों के लिए मतदान होगा। इस महत्वपूर्ण चरण में 239 उम्मीदवार हैं और 25 लाख के करीब मतदाताओं के भाग्य का फैसला करेंगे। राजौरी, पूंछ, सियासी, गंदेरबल, श्रीनगर और बड़गाम में वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। तो साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।